धन्यवाद। शंकरानंद जी, आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं और रेड्स जहाँ पे आप हैं वो कब से शुरू हुए हैं? देखिए, आज सुबह में तकरीबन 6 बजे ये सर्च ऑपरेशन प्रारंभ हुआ और जिस तरह से ये पैन इंडिया मतलब कि देश के कई राज्यों में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, ओके। तो राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में चर्चित गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया समेत कई अन्य जो गैंगस्टर है उसके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे नजफगढ़ की बात करें, भवाना एरिया की बात करें, इस इलाके में एनआईए के ऑफिसर आज सुबह में तकरीबन 6 से 6:30 बजे पहुंचे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से अगर बात करें एनआईए के सूत्रों की अगर बात करें, तो राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई अन्य दूसरे जो राज्य हैं बकायदा वहां पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये सर्च ऑपरेशन मुख्य तौर पर पंजाब में ज्यादा है, क्योंकि पंजाब में कई ऐसे गैंगस्टर हैं जहां पर इस तरह के मामले को देखने को मिल रहा था कि गैंगस्टर का जो एक कई आतंकी संगठनों के साथ जुड़ना आपस में, ये इनपुट काफी महत्वपूर्ण था। लिहाजा इस मामले को देखते हुए पंजाब के अंदर में एक बड़े स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वहां पे पंजाब के अंदर में 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें से कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिसका प्रयोग आतंकी संगठनों द्वारा किया जा रहा था और लगातार एक कहा जा सकता है कि उसको अपने साथ में जोड़ करके और टारगेट किलिंग करवाई जाती थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ समय से लगातार उन तमाम इनपुट को इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से इस मामले पर न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर ये ब्रेक किया था कि कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी और उसी बैठक में एनआईए के प्रमुख और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के प्रमुख और कई अन्य अधिकारी उस बैठक में शामिल थे और उस बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी और प्लान किया गया था कि किस तरह से आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है। और पंजाब के अंदर देखा जाए तो कई ऐसे आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले जो गुर्गे हैं वो किस तरह से गैंगस्टर के संगठनों के साथ जुड़े और किस तरह से पंजाब समेत दूसरे जो आसपास के जो राज्य हैं वहां पर इस तरह के मामलों का अंजाम दिया जा रहा है। तो उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन की जो प्लानिंग की गई थी और उसी के तहत आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन। और इस वक्त में जो टिल्लू ताजपुरिया की अगर बात करें तो टिल्लू ताजपुरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसका जो संबंध जिस तरह से बकायदा अभी कई गैंगस्टर के साथ में है, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का जो एक नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए आज एनआईए के द्वारा एक इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और एनआईए के द्वारा चाहे बात करें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, ताजपुरिया की बात कर ले या कई और भी ऐसे गैंगस्टर हैं जो राजधानी दिल्ली और आसपास में नेटवर्क चलता है, तो उसके खिलाफ इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। और तैयारी के साथ साथ जब सुबह में जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो वहां पे पहुंचने के बाद उससे जुड़े हुए जो गैंगस्टर हैं उसके परिवार वालों से भी बकायदा पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे हालांकि जो गैंगस्टर है अभी जेल के अंदर में है, लेकिन जेल के अंदर से रहने के बावजूद किस तरह से अपने गुर्गों के सहारे एक बड़े बड़े टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। तो ये मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज का जो सर्च ऑपरेशन है कई अलग अलग लोकेशन पे उसको अंजाम दिया जा रहा है। और एक और घटना के मैं जिक्र करना चाहूंगा, 10 मई जब मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के एक दफ्तर पर वहां पर टारगेट करते हुए वहां पर रॉकेट लॉन्चर से वहां पे दागा गया था। हालांकि गनीमत रही थी कि वो रॉकेट लॉन्चर सही तरीके से वहां पे फटा नहीं, लेकिन 10 मई की रात में 7:45 पर जिस वक्त में इस मामले को अंजाम दिया गया था, ये मामला भी काफी महत्वपूर्ण था और उस मामले में भी कई खालिस्तानी गुटों का जो नाम सामने आ रहा था, तो उस मामले को भी खंगाला जा रहा था और उस मामले में किस तरह से आतंकी संगठन के साथ में गैंगस्टर के का आपस में कनेक्शन, वो मामला बेहद महत्वपूर्ण था। उसको भी देखते हुए आज कहा जा रहा है कि आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सर्च ऑपरेशन मुख्य तौर पर गैंगस्टर के खिलाफ है और गैंगस्टर से जुड़े हुए कई जो आतंकी हैं, जो आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं ऐसे गैंगस्टर, तो उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन है और ये पैन इंडिया इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले पर सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली, किस तरह से सबूत मिले, इस मामले पर आज देर शाम तक एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। शंकर
रानन जी, दिल्ली में कितने रेड्स चल रहे हैं और कहाँ-कहाँ चल रहे हैं ये रेड्स दिल्ली में? देखिए, अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का मुख्य तौर पर जो बवाना नजफगढ़ वाला जो इलाका है, हाँ। जो आउटर दिल्ली कहलाता है, और अलीपुर ताजपुर गांव मुख्य तौर पर अलीपुर में है। तो अलीपुर का जो इलाका है वो बेसिकली कहा जा सकता है आउटर नॉर्थ और आउटर का इलाका है। तो वहां पर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस गांव के आसपास की बात करें तो इस गांव के आसपास में कई ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर हुए जो अक्सर बड़े बड़े मामलों को अंजाम देते हैं। कई गैंगस्टर अभी भी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल और रोहिणी जेल में कैद हैं। लेकिन जो ताजपुर गांव है, ताजपुर गांव उसी गांव का रहने वाला है टिल्लू ताजपुरिया, और उसके यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो इसका जो मुख्य जो एक कहा जा सकता है गैंगस्टर रहा है नीरज बवनिया। तो नीरज बवाना वो मुख्य तौर पे बवाना इलाके का है, इसलिए उसका नाम भी जो है वो अपने नाम के आगे नीरज बवनिया लिखता है। तो नीरज बवनिया से जुड़े हुए कई जो गैंगस्टर हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आउटर दिल्ली जो एक हरियाणा से भी उसका जो सीमा सटता है, और ये दिल्ली का सबसे बाहरी इलाका है। तो यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस इलाके में ऐसा माना जाता है कि पिछले कई सालों से वहां पर कई बड़े बड़े गैंगस्टर जो है अपना एक आधिपत्य जमाते रहे हैं, अपना एक साम्राज्य चलाते हैं। और उसी में से जो सबसे बड़ा गैंगस्टर के तौर पर नीरज बवनिया को जाना जाता है, नीरज बवनिया, टिल्लू ताजपुरिया। तो किस तरह से उस इलाके में उसका नेटवर्क है, किस तरह से अभी मुर्गे उसके के लिए काम करते हैं, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ अभी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ओके, ऑलराइट।